नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 14 के कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ पीछे स्टेज पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सुभाष चंद्रा पहुंचे हुए हैं। जी ग्रुप के जो चेयरमैन है वो सुभाष चंद्रा पहुंचे हुए हैं और जो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर उन्होंने अपने जन्मदिन के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन किया। खैर, इस शक्ति प्रदर्शन में ये चीज़ कही जा सकती है बच्चे ज़्यादा रहे, क्योंकि वो फाउंडेशन जो है सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की तरफ से ये एक प्रोग्राम किया गया था। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से जुड़े हुए जो सेंटर्स हैं, जो 50 गाँव के सेंटर्स हैं, वहाँ से इन बच्चों को भी बुलाया गया था, महिलाओं को बुलाया गया था, काफ़ी संख्या में यहाँ बुलाया गया था। लेकिन उनकी एक घोषणा के बाद जो है यहाँ पर जो हिसार लोकसभा सीट की जो है चुनावों को लेकर जो एक कंपटीशन है वो और भी टफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से सुभाष चंद्रा ने यहाँ पर हिसार लोकसभा सीट से एमपी चुनाव के लिए अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता चाहेगी तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी और जनता चाहेगी तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले संघ परिवार से जुड़े हुए थे और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन ऐसे में अगर पार्टी चाहती है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब हिसार लोकसभा क्षेत्र से कई लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए कंपटीशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वर्तमान जो है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो है वो एमपी हैं वर्तमान में बीजेपी की तरफ से। कुलदीप बिश्नोई भी जो अपनी दावेदारी जता चुके हैं हिसार से। अब सुभाष चंद्रा की तरफ से भी दावेदारी जताए जाने के बाद ये कंपटीशन और टफ होता नजर आ रहा है। खैर, भविष्य में पता लगेगा कि कौन इस सीट से चुनाव लड़ पाता है, किसी टिकट मिलती है, ये तो भविष्य के घर में। लेकिन फिलहाल आपको दोबारा मैं बता दूं कि यहाँ पर सुभाष गोयनका ने जो है अपनी दावेदारी जताई है हिसार लोकसभा सीट से और यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन किया है। और लेकिन अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुबह से ही यहाँ पर उनके समर्थक आए हुए थे, जो फाउंडेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आए हुए थे और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ जो दी गई हैं। यहाँ पर केक भी काटा गया है, 72 किलो का केक काटा गया और खुशियाँ मनाई गई हैं और फाउंडेशन के बारे में जो है यहाँ जानकारी दी गई है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, मेरा तो हमेशा साथ समर्थन, बचपन में हम जनसंघ में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में उनके समर्थक हैं। वो अगर चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन चाहेगी तो लड़ेंगे। दोनों की सहमति होनी चाहिए। अब तीसरी बात, हिसार में हो चाहे किसी भी जिले में हो, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, भारत की कुछ मूलभूत बातें करने वाली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि मैंने यहाँ का कहा आपको, आप अगर देखेंगे तो हिसार की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नशे की आदत बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ती जा रही है। पहले जो नशा मुक्ति केंद्र 2-4 दिखते थे, आज 20 खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी नशे की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बाकी तो ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना केवल नाराबाजी से नहीं होगा, रियल में करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की शक्ति आदमियों से ज़्यादा है। किसी के कार्यक्रम में मुझे तो इस हरियाणा में कभी इस तरह से नहीं दिखता। अगर कहीं आपको दिखता हो तो मुझे बताएं। मेरे कोई भी कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की ताकत, महिलाओं की हाजिरी पुरुषों से ज़्यादा मिलेगी। और इनसे आप कभी काम करवा के देख लीजिए, इनके काम देखिए गाँव में जाके। मैं तो गाँव में जाता हूँ, इतना बढ़िया काम ये लोग करते हैं। और अभी इनकी एक हम स्क्वाड और बना रहे हैं, लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन, LAW, लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन। ये गांव में कोई भी व्यक्ति अगर, चाहे वो नशेड़ा, जैसे नाटिका में देखा आपने,
वास्तव में ये स्थिति होती है गांव में। वो अगर कोई करेगा तो ये महिलाएं उसको एकदम सही रास्ते पर प्यार से लाएंगी। प्यार से नहीं लाएंगी तो 10 महिलाएं इकट्ठी होकर लाएंगी, उसको शर्मसार करेंगी, फिर भी नहीं माना तो शक्ति से करेंगी। ये शक्ति रूपा है ये औरतें और महिला शक्ति, इनकी शक्ति को जगाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। वो काम करेंगे एज एमपी। बाकी तो सड़कें बनाना और करना ये तो सरकार का काम करती रहेगी। काफ़ी सालों से फाउंडेशन चला रहे हैं गाँव में, तो महिला सशक्तिकरण का भी स्पोर्ट्स का भी कर रहे हैं, स्टडी का भी कर रहे हैं। तो जो नशा जो इतना बढ़ रहा है उसका कारण क्या नज़र आता है और क्या नशे को लेकर भी कोई फाउंडेशन है आपका जो काम करेगा? ये समाज में कारण तो बहुत सारे कारण से होते हैं। एक बार एक नशा की आदत किसी को पड़ जाए तो किस कारण से पड़ी, जिसने अपना नशा बेचना है, जिसने ड्रग्स बेचनी है, वो लोग शुरू में गांव में हो चाहे शहरों में हो। आपके यहाँ शहर में नहीं है क्या? आप लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी मीडिया से हूँ, मेरे भी साथी हैं यहाँ पे हिसार में रिपोर्ट करने वाले नहीं रिपोर्ट करते हैं। स्कूल के कॉलेज के बाहर वो ड्रग बेचने वाला खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं ड्रग उनको फ्री में देता है। शुरू में फ्री में देता है, फिर बाद में उसको आदत पड़ जाती है, फिर पैसे खींचता है। तो ये सब तो जिनका काम है नशा बेचना वो करते हैं और वो नशे की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जो और काम में है नहीं, गांव में वो बेकार है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नहीं है, माँ बाप ने अकल नहीं सिखाई, पिता बाप भी रात को पी के आता है। तो इस प्रकार से तो सामाजिक बुराई है, उसका कारण कुछ नहीं होता। समाज जब भी समाज सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, उस समय ये बीमारियां पैदा होंगी ही होंगी। सुभाष चंद्र फाउंडेशन क्या इसको कुछ काम करेगा नशा मुक्ति के लिए? नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो युवाओं को इस तरह से सशक्त बनाएंगे। जो सशक्त आदमी होता है वो इस कमजोरी में नहीं पड़ता, वो नशे में नहीं पड़ता। कमजोर आदमी नशे में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।